नमस्ते, मेरा नाम अवनी आर्या है और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। मैं इस वक्त सुरेंद्रगढ़ एरिया में हूँ, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एनएमसी की एक स्कूल है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन का वर्क ऑर्डर 2022 में निकला था अगस्त में। उसको अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका काम अप्रैल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आप देखेंगे अभी पहली वाली भी वॉल्स अभी तक यहीं उसी तरीके से, उसको भी अभी तक तोड़ा नहीं गया है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ पे पहले 500-600 स्टूडेंट्स होते थे, अब यहाँ पे सिर्फ 350 स्टूडेंट्स बचे हैं। एनएमसी की स्कूल्स बंद हो रही है नागपुर में। इसका क्या रीजन है, आइए जानते हैं। हम हमारे साथ इस वक्त नागपुर के कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभिजीत झा मौजूद है। आइए उनसे कुछ बात की जाए। तो अभिजीत, आप सोशल एक्टिविस्ट रह चुके हैं और आपने ये स्कूल का स्टार्टिंग से क्या हो रहा है देखा है, तो आप हमें प्लीज इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में अभी मौजूद हैं। तकरीबन 3 साल पहले इस स्कूल के जितने भी क्लासरूम्स हैं, स्टाफ रूम था, टॉयलेट्स एरिया थे, उसके स्लैब्स गिरने स्टार्ट हो गए थे। फिर इस सुरेंद्रगढ़ परिसर के जितने भी अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, शिक्षक हैं, सभी ने बहुत ही ईमानदारी से प्रयास किया और संघर्ष किया ताकि यह स्कूल का नव निर्माण हो। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी स्कूल मिले। और इस मुहिम को हमने जनहित के माध्यम से बहुत ही बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अखबारों में हमने लोगों को बताने का प्रयास किया कि इस स्कूल की कंडीशन क्या है। और उसी समय जो तत्कालीन महापौर थे, उन्होंने इसका पॉजिटिवली संज्ञान भी लिया। और उसके बाद इसके आगे के जो प्रोसीजर्स है, इसके स्ट्रक्चर ऑडिट की गई। हम बार बार कह रहे थे कि स्कूल को डेमोलिश करके ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल बहुत पुरानी हो चुकी है। तकरीबन 2 दशक पहले ही स्कूल का निर्माण हुआ था, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ था। उसके बाद में इस स्कूल के बनाने की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2022 में वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ। वर्क ऑर्डर अलॉट होने के बाद में डेमोलिश वर्क स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो रफ्तार से स्कूल का निर्माण होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने पे स्कूल के जो भी निर्माण में यहाँ पे लोग सुपरवाइजर इन्वॉल्व थे, उनसे मिलने की प्रक्रिया या फिर उन्हें कुछ बताने की, एडवाइस करने की, बीइंग सिविल इंजीनियर, जो कुछ भी लूप होल्स मुझे दिखते थे, उन्हें मैं आइडेंटिफाई करके उन्हें बताने का प्रयास करता था। और ये एक्सपेक्ट करता था कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, जिन्हें काम मिला है, वो स्कूल को एक प्रायोरिटी के साथ बनाएंगे, ईमानदारी से, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सुनिश्चित करना हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन आज जब ये स्कूल का काम कंप्लीशन होने वाला था, अप्रैल में स्कूल हैंडओवर का जो उनका एक पूरा टाइम पीरियड था, आज आप देख सकते हैं स्कूल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्कूल की परिस्थिति को देख के मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले 2 महीनों में भी स्कूल का पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। और इसके लिए परिपूर्ण रूप से नागपुर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी और जिन ठेकेदार को यह काम मिला है, वो जिम्मेदार है। जी, आपने बताया था कि 1.5 करोड़ का सैंक्शन हुआ था स्कूल के लिए, और हम अभी देख सकते हैं कि जो नई वॉल्स बनी है उसमें भी डैम्पनेस आने लग गई है, उसमें पानी आ रहा है और प्लास्टर का काम भी नहीं हुआ है। आप इस पे अगर कुछ बता सकें। बेसिकली जो काम इन्होंने पहले करना चाहिए था वॉर फुटिंग मोड पे, शायद उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी। आपने देखा होगा जब स्कूल की तरफ आ रहे थे तो एक्सटर्नल जितने भी वॉल्स है, उसका प्लास्टर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे इनके वॉशरूम्स अभी भी इनकम्प्लीट है, एटलीस्ट ब्रिक वर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनके जो सीवर लाइन जो अभी भी पिछले करीबन 5 साल से जो बह रहे हैं, जस्ट ये स्कूल को लग के है, उसका अभी भी कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। एट द एंड इतने बड़े अमाउंट में जब इस स्कूल को बनाने का निर्णय लिया गया, उसके पीछे का एकमात्र यह मकसद था कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पे हर वो फैसिलिटीज को मुहैया कराया जाए। आने वाले दिनों में इस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम हो, अच्छे लैब हो, लेबोरेटरी हो, ये दृष्टिकोण से स्कूल को नवनिर्माण करने की संकल्पना से हमने यह प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त महोदय और जो भी शिक्षण विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें बताया था। लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी भी काम इनकम्प्लीट है। अभी कुछ 2 टीम यहाँ पे काम कर रही, एक तो पेंटर की टीम काम कर रही और इलेक्ट्रीशियन या फिर टाइल लगाने की टीम काम कर रही। कंप्लीटली नेग्लिजेंस का एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉल्ट है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे सुनवाई नहीं कर रहा। ना तो धर्मपेट जोन के सहायक आयुक्त यहाँ पे कभी फिजिकली आए होंगे पिछले 2 साल में। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत रूप से जो संबंधित ठेकेदार है और जो अधिकारी ये पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनके प्रति एक मुझे एक गहरी एक साजिश नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत है।
ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में। जी, आपने बताया था कि यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स थे, 500-600 जो अभी 350 रह गए हैं, तो इनके मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स के? और आपने ये भी बताया क्या कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा भी किया है आगे जाके। सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक स्कूल संपूर्ण शहर में बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ के शिक्षक दीप्ति बिष्ट मैडम ने यहाँ के बच्चों को बहुत ही अथक परिश्रम से पढ़ाया है, और यहाँ के जितने भी हमारे होनहार भाई बहन है छोटे छोटे, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, अलग अलग अवार्ड्स मिला है उन्हें। लेकिन दुख की बात यह है कि जब स्कूल्स बनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी जो विल पावर है वो नहीं दिखती है, कमिटमेंट नहीं दिखता, प्रायोरिटी नहीं दिखती है। जब वर्क ऑर्डर मिलने के बाद में एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपको प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो आपने वॉर फुटिंग मोड पे एक बार चार्ट के अकॉर्डिंग वो सारे काम कंप्लीट करने चाहिए थे जो मैंडेटरी है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं आज पड़ोस सुरेंद्रगढ़ में, रोज कमा के खाने वालों की संख्या बहुत है। यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं। लेकिन हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि एक बेसिक एजुकेशन उनको लो कॉस्ट में मिले। आज प्राइवेट स्कूल्स में तकरीबन 50,000 से लेके लाख भर तक फीस है। ये हर फैमिली, मिडिल क्लास, पुअर क्लास एफोर्ड नहीं कर सकता, और हमारे सुरेंद्रगढ़ में ऐसे परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेसिक एजुकेशन के नाम पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं साजिश के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका सारे एनएमसी स्कूल्स को बंद कर रही है। जर्जर अवस्था में जो स्कूल है उसका नवनिर्माण नहीं हो रहा, और जो स्कूल जिसके लिए फंड एलोकेट किया गया है उसको इतना डिले कर रहे कि इस साल का भी सेशन बच्चों का खराब होने की पूरी संभावना है। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शहर के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो हमेशा बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी यह घोषणा या आश्वासन नहीं दिया कि हम नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों में सुधार लाएंगे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। क्या हमारे जो शहर के टॉप लीडर्स हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या एजुकेशन को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं? बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने अपने सभी स्कूलों का रेनोवेशन करना चाहिए, अच्छे स्कूल्स बनाने चाहिए। और मेरी यहां तक मांग है कि आने वाले दिनों में नागपुर शहर के सभी प्रभागों में हायर स्टडीज के लिए लोगों ने अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी हिंदी मीडियम स्कूल से वहां पे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, इसको प्रायोरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज है, अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ नेग्लिजेंस किया है उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई भी मंजूर नहीं है। नागपुर महानगर पालिका में जो करप्शन और कमीशन का जो खेल शुरू है वो बंद होना चाहिए। एटलीस्ट शिक्षा व्यवस्था के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक स्कूल सुरेंद्रगढ़ की आत्मा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स इस स्कूल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। यहाँ के टीचर्स के एफर्ट्स, उनके जो अथक प्रयास है उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। एक अच्छे स्कूल के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ की फैसिलिटीज के लिए आने वाले समय में भी संघर्ष करेंगे। और ये सिस्टम के जो लोग हैं जो दीमक की तरह स्कूल में भी अपने हिस्सेदारी को देखते हुए यहाँ पे नेग्लिजेंस कर रहे हैं, उनके पीछे हम लगे रहेंगे, उन्हें एक्सपोज करेंगे जब तक ये स्कूल का आने वाले समय में उद्घाटन नहीं हो जाता। और हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ में यह जुड़ा हुआ एक सपना है जिसे हम पूरा करके रहेंगे। धन्यवाद।